आज की कहानी का शीर्षक है दुनिया का सबसे बुरा चोर। टॉम हेंसली ने अपनी पहली चोरी की योजना बनाने में 3 हफ्ते बिताए थे। पूरे 3 हफ्ते उसने क्राइम फिल्में देखी, ऑनलाइन लेख पढ़े और यहाँ तक कि एक काली हुडी भी खरीदी, क्योंकि हॉलीवुड के अनुसार सभी सफल चोर काली हुडी पहनते थे। ठीक रात 11:43 बजे वह एक शांत इलाके में पीठ पर बैग और हाथ में टॉर्च लेकर चुपके से घुस गया। वहाँ उसने फुसफुसाते हुए कहा, जब उसे बिना लाइट वाला एक घर दिखा, एकदम सही। वह बाड़ के ऊपर से कूदा, दबे पांव आंगन पार किया और सावधानी से बिना लॉक वाला पिछला दरवाज़ा खोला। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। यही तो था उसका बड़ा क्रिमिनल डेब्यू। रसोई में अंधेरा था। वह रहस्यमयी दिखने की कोशिश करते हुए अंदर गया। तभी उसका पैर कुत्ते के एक आवाज़ करने वाले खिलौने पर पड़ गया। ची ची। टॉम वहीं जम गया। ऊपर की मंजिल पर लाइट जल गई। ओह नहीं! वह भागकर लिविंग रूम में गया और गलती से एक कॉफ़ी टेबल से टकरा गया। एक लैंप गिर गया। एक फ्रेम की हुई फ़ोटो ज़मीन पर गिरकर टूट गई। घर अचानक क्राइम सीन जैसा कम और वन मैन कॉमेडी शो जैसा ज़्यादा लगने लगा। सीढ़ियों पर तेजी से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। टॉम घबरा गया और सोफे के पीछे छिप गया। घर की मालकिन मार्गरेट नाम की एक बुजुर्ग महिला गुलाबी पजामा पहने और हाथ में झाड़ू लिए अंदर आई। उन्होंने चारों ओर देखा। कौन है वहाँ? टॉम चुप रहा। मार्गरेट ने भौवें सिकोड़ी। तभी उन्होंने सोफे के पीछे से बाहर निकले हुए स्नीकर पहने 2 पैर देखे। जवान आदमी, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे जूते देख सकती हूँ। टॉम ने आह भरी। उसका क्रिमिनल कैरियर खत्म हो गया था। धीरे धीरे वह खड़ा हुआ। उसे हैरानी हुई कि मार्गरेट चिल्लाई नहीं। इसके बजाय उन्होंने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। टॉम? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आप मेरा नाम जानती हैं? बेशक जानती हूँ। तुमने पिछले महीने ही मेरा राशन पहुँचाया था। टॉम ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह वही प्यारी बुजुर्ग महिला थी जो हमेशा डिलीवरी करने वालों को घर की बनी कुकीज़ देती थी। इस बात ने सब कुछ और भी बुरा बना दिया। मार्गरेट ने अपने हाथ बांध लिए। तुम मेरे घर में क्यों हो? टॉम ने ज़मीन की ओर देखा। मैं तुम्हें लूटने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने उसे घूरा। फिर अचानक वह हंस पड़ी। हल्की फुल्की हंसी नहीं, खुलकर हंसी, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम? उसने कहा, वही लड़का जिसने साइकिल से टकराने के बाद मेल बॉक्स से माफ़ी मांगी थी। टॉम को लगा कि काश ज़मीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। आखिरकार मार्गरेट की हंसी रुकी। क्या हुआ टॉम? पूरी रात में पहली बार किसी ने उससे यह पूछा था। उसने बताया कि हाल ही में उसकी नौकरी चली गई थी और वह पैसों को लेकर परेशान था। मार्गरेट चुपचाप सुनती रही। फिर वह किचन में चली गई। टॉम को लगा कि वह पुलिस को बुलाएगी, लेकिन इसके बजाय वह कुकीज़ की एक प्लेट लेकर लौटी। बैठो। क्या? बैठो। 5 मिनट बाद दुनिया का सबसे बुरा चोर डाइनिंग टेबल पर बैठकर चॉकलेट चिप कुकीज़ खा रहा था। मार्गरेट ने चाय बनाई। पता है, उसने कहा, अगर तुमने सामने का दरवाज़ा खटखटाया होता और मदद मांगी होती तो तुम खाना और नौकरी की जानकारी लेकर कब के जा चुके होते। टॉम ने हैरानी से आंखें झपकाई। नौकरी की जगहें हैं? 3। मेरे भतीजे की हार्डवेयर की दुकान है और उसे बहुत ज़्यादा वर्करों की ज़रूरत है। अगली सुबह टॉम का पेट भरा हुआ था। उसके पास एक फ़ोन नंबर था और ज़िंदगी भर याद रहने वाली शर्मिंदगी भी। 1 हफ्ते बाद उसे नौकरी मिल गई। सालों बाद जब भी कोई पूछता कि वह अपने मालिक से कैसे मिला, तो टॉम हमेशा बात बदल देता था। सिर्फ मार्गरेट ही सच जानती थी और हर क्रिसमस पर वह उसे कुकीज़ का एक डिब्बा देती थी जिस पर लिखा होता था, उस चोर के लिए जो बुरा बनना भूल गया। सीख। कभी कभी घमंड के कारण हम गलत दरवाज़ा चुन लेते हैं। मदद मांगना मुश्किल लग सकता है, लेकिन अक्सर यह बेहतर समाधान पाने का सबसे तेज़ रास्ता होता है। अब यह कहानी ख़त्म होती है। थैंक्स।